हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के मासिक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम आपको कक्षा 10वीं विषय गणित का मासिक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो इसका आपको एचसीएफ बताना है और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समीकरण निकाय होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर आपको मान बताना है। तो C/A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका विविक्त कर होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यानी कि ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक खाली स्थान संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप अपरिमेय लिख लीजिए, अपरिमेय। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा अपरिमेय। इसके बाद आता है समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा एक दूसरे को खालिस्तान करती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इसका आंसर आप प्रतिच्छेद लिख लीजिए। इसके बाद है दो बहुपद का गुणनफल एक खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर बहुपद होगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुपद लिख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर शून्य है तो समीकरण के मूल खालिस्तान और खालिस्तान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है संख्याओं a और 20 मतलब 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है। 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 6 और 20 का आपको इस प्रकार एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एचसीएफ देखिए, इसका एचसीएफ 6 बराबर आपने 2 गुणित 3 लिखा और 20 बराबर 2 गुणित 5 लिखा, 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, इसमें देखिए दोनों को 2 कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ 2 हो जाएगा। इसके बाद में एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर इनको सबको एक साथ लिखकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि गुणा कीजिए, तो 60 इसका आंसर होगा। एक बार और देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको लिखते जाइए, इसका आंसर होगा ये पूरा एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम 60 होगा। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आता है, जिसमें पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 माइनस 1 है। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर किस प्रकार करना था आपको। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, तो बराबर 1/4 दिया गया है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि -1 दिया गया है, वो होता है c/a। तो इस प्रकार लिखना है। इसके बाद में दो द्विघात बहुपद का यहाँ पर फॉर्मूला यानी कि सूत्र लगाना है और मान रख देने हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं b/a माइनस के और c/a यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो रख कर यहाँ पर इस प्रकार समीकरण आ जाएगा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर माना पेंसिल का मूल x मान लेना है, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अपन ने x बाई मान लिया। ठीक है, पेंसिल का मूल्य x और कलम का बाई मानकर अपन ने क्या किया, प्रश्न क्रमांक 5 में प्रश्न अनुसार मानकर एक समीकरण बनाया, जिसको समीकरण 1 लिखा, और पुनः एक दूसरा समीकरण बनाया जिसको यहाँ पर y लिखा और इसमें x लिखा था। ठीक है, यहाँ पर x y। ठीक है, तो इस प्रकार 2 समीकरण अपन ने बना लिए। दोनों समीकरण बनाने के बाद समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर विलोपन विधि से कर दिया इसको सॉल्व। ठीक है, तो y का मान 5 आ गया और x का मान यहाँ पर आप देख सकते हो 3 आ गया। तो होता है एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 और कलम का मूल्य 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 x 0 के बराबर नहीं है कि मूल ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर ये रहा
पहले अपन ने क्या किया, इसको लिखा पहले तो, फिर समीकरण में x से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर x से गुणा करने पर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x आ गए। ठीक है, फिर इसको हमने समीकरण 1 बना लिया यहाँ पर, और फिर समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर आप क्या किए, ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए, फिर द्विघातीय समीकरण लगाया और उसमें मान रख दिए। ठीक है, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, और लगाया, फिर मान रखने पर इसको सॉल्व कर लिया। फिर क्या किया, इसका आंसर कितना आया, 3 प्लस माइनस करनी 13/2। ठीक है, फिर अपन ने एक बार प्लस का चिन्ह लिया, एक बार माइनस का लिया, और देखिए प्लस का चिन्ह लेने पर ए आंसर आया, माइनस लेने पर ए आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अतः करके लिख भी लिया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में यार शेयर कर दीजिए। थैंक यू। इस प्रकार के वीडियो आपको और भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। थैंक यू।